जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ax प्लस x cos x डिवाइड बाई b sin x। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देख सकते हो, आप जब जीरो डालोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0/0 फॉर्म मिल रहा है। आप ध्यान से चेक कीजिए, यू आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। ऑल राइट, तो हम इसमें कुछ Yes. लगा सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का। क्या देखिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको? ऊपर हमारा ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स है और नीचे साइन एक्स है, बी साइन एक्स है, तो बी को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, कांस्टेंट है। तो ऊपर मैंने एक्स से डिवाइड किया और नीचे भी मैंने एक्स से डिवाइड किया। और आप ऊपर नीचे की सेपरेट लिमिट ले सकते हो। ठीक है, ऊपर लिमिट की आप अलग अलग से लिमिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 1/b, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज a प्लस कॉस एक्स। और नीचे वाला तो देखो, आपको पता है ना, इसकी लिमिट 1 होती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1 है ना। तो सिंपली ये 1 हो गया। अब डाल दो एक्स के बदले 0, तो यू गॉट a प्लस कॉस 0। कॉस 0 इज अगेन 1, सो a प्लस 1, दिस योर आंसर। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई भी दिक्कत है? वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ax प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई b साइन एक्स, है ना। इसमें भी आप क्या करेंगे? नहीं, ये तो हमने कर लिया अभी, सॉरी। क्वेश्चन इज साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। ऑल राइट, सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स। ऑल राइट, और नीचे हो गया आपका, नीचे की भी लिमिट अलग से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ax plus sin bx upon x. All right, so it simply becomes limit x tends to 0, sin ax upon x प्लस bx अपॉन x करोगे तो b मिलेगा आपको, है ना। और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी a से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑल राइट, सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला वाला पार्ट सिंपली a हो गया और इट बिकम्स साइन bx अपॉन x। फिर इसको मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया, b से ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बेटा ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट 1 हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है? 1, तो a इंटू 1 बचेगा, यानी कि a और प्लस b। नीचे हो गया a प्लस b इंटू 1, अगेन ये वाला पार्ट 1 हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा 1, तो सिंपली a प्लस बी अपॉन a प्लस बी आ गया, आंसर इज 1। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. मुझे तो फटाफट इसको नोट कीजिए। Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे आप? लिमिट को चेंज करेंगे हम। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, और लिमिट चेंज हमेशा यहां से होता है, जो आपने पुट किया है। इसमें एक्स की वैल्यू डालोगे जिसको टेंड कर रहा है, यानी π/2, सो y विल बी इक्वल टू 0। तो लिमिट अब आपका हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0। ऑल राइट, सो इतना करने के बाद देखिए प्रोसेस हमारा क्या हो गया फिर। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, लिमिट y टेंड्स टू 0, tan दिस इज पाई प्लस 2y। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सो यू गॉट लिमिट बाई टेंड्स टू 0। और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan 180 प्लस थीटा इज सिंपली tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज सिंपली tan थीटा, है ना। और इट कैन बी रिटन एज लिमिट y टेंड्स टू 0, tan 2y अपॉन y, यही था ना। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब आपको मैंने बताया था tan थीटा अपॉन थीटा की लिमिट भी 1 होती है, तो इट बिकम्स 2 into 1, so the answer is 2. All right,
ठीक है। ठीक है। और उसके उससे पहले मैं लास्ट क्लास के कंसेप्ट जो मैंने बताया था ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूं, दिस वाज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन। ऑल राइट, ठीक है, डन है। यस सर। तो देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स की पावर 15 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 10 माइनस वन। ठीक है, इसको करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स माइनस वन। ऊपर भी एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दो, नीचे भी। तो ऊपर वाला क्या बन गया, एक्स की पावर 15 माइनस वन कैन बी रिटन एज वन की पावर 15 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। नीचे भी डिवाइड कर दो, तो एक्स की पावर 10 माइनस वन, वन कैन बी रिटन एज वन की पावर 10 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, है ना। ऊपर नीचे की अलग से लिमिट आप ले सकते हो। अब ध्यान से देखो, ऊपर नीचे दोनों एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया है कि नहीं। तो ऊपर वाले का आंसर हो गया एन ए की पावर एन माइनस वन यानी कि 14, और नीचे वाले का आंसर हो गया एन ए की पावर एन माइनस वन दैट इज 9। सो विल सिंपली गेट 15 बाई 10, 5 2 जा 5 3 जा, सो द आंसर इज 3 बाई 2। ऑल राइट, क्लियर है किस सबको। यस सर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, रूट वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। ऑल राइट, रूट वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पुट वन प्लस एक्स को एक नई क्वांटिटी हमने वाई कह दिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू भी निकाल लो। यहां से एक्स क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन। ऑल राइट, सो इट बिकम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एक्स का रूट है यानी कि रूट वाई हो गया, है ना, माइनस वन, और नीचे एक्स की जगह पे वाई माइनस वन। और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, रूट वाई कैन बी रिटन एज वाई की पावर हाफ, क्लियर है। वन कैन बी रिटन एज वन की पावर हाफ, और नीचे वाई माइनस वन। अच्छा हाँ, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। लिमिट अब जब फंक्शन यस वाई आ सर, गया, एक्स के टर्म्स में है, वाई के टर्म्स में है। लिमिट जब वाई का आ गया तो एक लिमिट मतलब फंक्शन वाई का है तो लिमिट भी वाई का। लिमिट कहाँ चेंज होगा, यहां से जो आपने पुट किया है, एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो वाई क्या आएगा, वन आएगा। तो लिमिट वाई टेंड्स टू वन हो गया है। ठीक है, अब बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। सो द आंसर इज एन ए की पावर एन माइनस वन यानी कि हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ। वन की पावर वॉट एवर वन ही होगा, सो द आंसर इज हाफ। ऑल राइट, यस अब मैं सर। बिल्कुल अब मैं बिल्कुल अलग से टॉपिक पे जंप कर रहा हूं। यहां तक किसी को भी डाउट है, टाइम लेके क्लियर कर लो। किसी भी तरह की डाउट हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम, तो मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं लिमिट के दूसरे वर्जन पे जा रहा हूं। तो अब देखिए दूसरे तरह के क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 से जो स्टार्ट हो रहा है,
हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हर चीज को ध्यान से समझना। एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है 2x+3, ठीक है। ये तब है फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जब x <= 0 है, और अगर x <0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 3 × x+1। ऑल राइट, क्लियर है। तो अगर x की वैल्यू 0 या उससे कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x+3, और अगर x 0 से ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू है 3 × x+1। क्लियर है सबको। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कहते हैं कि आप ध्यान से देखना, तो 0 अगर ये पॉइंट है तो 0 से पहले फंक्शन कुछ और है 2x+3 है, और 0 के बाद फंक्शन है 3 × x+1, है ना, यही है ना। मतलब 0 से पहले और 0 के बाद में फंक्शन अलग अलग है। इज इट क्लियर? ठीक है, 0 से पहले यस और 0 सर। के बाद में फंक्शन क्या है, अलग अलग है। सो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है 0, ये ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन एफ एक्स अपना नेचर चेंज कर रहा है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स अपना नेचर चेंज कर रहा है, मतलब पहले कुछ और है और बाद में कुछ और हो जा रहा है। क्लियर है। तो ऐसे पॉइंट पे अगर आपको लिमिट निकालना हो, जैसे 0 पे अगर मुझे लिमिट निकालना हो तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, हम इस केस में निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। एक टर्म आ रहा है नया, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0। हम इस पॉइंट पे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जब x 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो, बेटा जहां पे प्रॉब्लम होगी मुझे वहीं पे रोक देना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जब x 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो, अप्रोच कर रहा हो मतलब 0 पे ना पहुंचाओ, बिल्कुल 0 के बिल्कुल नियरेस्ट में खड़ा हो, बिल्कुल 0 के नियरेस्ट में। ठीक है, सो जब x 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ऑल राइट, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट के लिए हम माइनस दिखाते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा माइनस लगा देते हैं, और अगले स्टेप में हम माइनस को हटा करके लिख देते हैं कि अब खुद सोचो आप, x अगर 0 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 से कम ही होगी ना, क्योंकि 0 अगर यहां पे है तो x बिल्कुल यहां पे खड़ा है, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू तो 0 से कम ही होगी। तो इसको हम माइनस को हटा करके लिख देते हैं x <0। ठीक है, और x अगर 0 से कम होगा तो फंक्शन क्या दिया हुआ है मुझे, तो एफ एक्स के बदले क्या लिख दूंगा मैं, 2x+3, है ना। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या कीजिए, आप डायरेक्टली 0 डाल दीजिए इसमें, तो 2 × 0 + 3, सो द आंसर इज 3। ऑल राइट, अब हम इसके बाद निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है, अब मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 पे। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है जब x 0 पे राइट साइड से आ रहा है, मतलब बिल्कुल 0 पे नहीं है बट 0 के बहुत ही पास पे है राइट साइड से, यानी कि 0.00001 कुछ ऐसे खड़ा है, यहां पे खड़ा है। ठीक है, सो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सो इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। क्लियर है, विच इज सिंपली इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऑब्वियसली राइट साइड से 0 पे आएगा तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, तो हम प्लस को हटा करके अगले स्टेप में लिख देते हैं <0, और x अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या लूंगा, 3 × x+1। ठीक है, अब इसमें डाल दीजिए x की वैल्यू 0, सो 3 × 0 + 1, सो द आंसर इज 3 × 1 3। दोनों इक्वल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा 0 पे, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 3, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3। जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वही लिमिट होता है। ठीक है, मतलब अगर दोनों साइड से फंक्शन की वैल्यू कोइंसाइड कर जाता है तो वही लिमिट की वैल्यू हो जाती है और लिमिट एग्जिस्ट करता है। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि आपको ये मेथड तभी अप्लाई करना है जब जब कि उस पॉइंट पे नेचर चेंज हो रहा हो। जैसे 0 पे देखो नेचर चेंज हो रहा है ना, बट 1 पे हो रहा है क्या नेचर चेंज? अगर मैं बोलूं कि 1 पे क्या नेचर चेंज हो रहा है, 1 के पहले फंक्शन क्या होगा, 1 के बाद क्या होगा, एनी वन ऑफ यू?
ये सर 0 है। दोनों साइड 2x+3 होगा। एग्जैक्टली वन से पहले अगर आप लोगे, वन से पहले अगर आप लेते हो फंक्शन तो अगेन जीरो से ज्यादा ही है, तो केस सेकंड वाला है, 3 × x+1 होगा, 2x+3 यस नहीं होगा सर। बेटा, 3 × x+1 होगा। और वन के बाद भी लोगे तो भी जीरो से ज्यादा है, अगेन दूसरा वाला केस फॉलो हो रहा है, तो 3 × x+1। तो वन के दोनों साइड फंक्शन सेम ही है, तो वन पे नेचर चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन का, ठीक है, क्लियर है। सो अगर आपसे बोलेगा लिमिट x टेंड्स टू 1f(x) निकालो, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू डालो, नॉर्मल तरीका। तो फंक्शन क्या है, अभी मैंने प्रूव किया कि फंक्शन x टेंड्स टू 1, 1 का मतलब ग्रेटर देन 0 है, ये वाला केस हो रहा है, तो 3 × x+1 डाल दो। सो द आंसर इज 3 × 1 + 1, क्लियर है। सो द आंसर इज 3 × 2, दैट इज 6। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम। तो ये तरीका सिर्फ तभी लगता है जब किसी पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा हो, जब नेचर चेंज नहीं होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। ऑल राइट, कोई भी डाउट है किसी को? ठीक है, मिटा रहे हैं इसको फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में एक फंक्शन डिफाइंड है मुझे, f(x) की वैल्यू x² - 1 है, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो, और f(x) की वैल्यू -x² - 1 है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है। ऑल राइट, सो मुझे लिमिट x टेंड्स टू 1f(x) निकालना है। तो 1 पे नेचर चेंज हो रहा है, देखो 1 से पहले फंक्शन ये वाला है, 1 के बाद फंक्शन ये वाला है, दोनों साइड फंक्शन अलग अलग है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली नेचर चेंज हो रहा है, तो हम LHL RHL वाला तरीका लगाएंगे, तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 1, ठीक है। सो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), ऑल राइट। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड x लेस देन 1। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 पे अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा x, तो x की वैल्यू 1 से कम ही होगी ना, सो x लेस देन 1 होगा, और x अगर 1 से कम है तो कौन सा केस हुआ, ऊपर वाला, तो x² - 1। अब इसमें डाल दो x की जगह पे 1, तो क्या मिलेगा आपको, 1² - 1, सो द आंसर इज 0, ठीक है। अब मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, मतलब अब x राइट साइड से 1 पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, सो इस केस में लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x), क्लियर है। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1, और x अगर 1 से ज्यादा है, x अगर 1 से ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x² - 1, दूसरा वाला केस है ना। अब डाल दो इसमें x की वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा, -(1 का स्क्वायर), सो द आंसर इज -2। दोनों इक्वल नहीं है ना, तो आप साफ साफ देख रहे हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, और अगर LHL RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। अगर LHL RHL की वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है तो लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ऑल राइट, यस सर। तो दोनों दोनों टाइप का हमने एक एक क्वेश्चन ले लिया।
बता रहा हूं, मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, मॉडुलस फंक्शन तो देखना है क्या होता है। मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है, ये दो वैल्यू होती है इसकी। एक तो होता है एक्स और एक होता है माइनस एक्स। एक्स तब होता है अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव हो, ठीक है, और माइनस एक्स तब होता है अगर मॉड के अंदर वाला नेगेटिव हो। माइनस एक्स तब होता है अगर मॉड के अंदर वाला क्या हो, नेगेटिव हो। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। जैसे ये वाला तरीका मॉड को ब्रेक करने का, ये यूनिवर्सल है। कहीं पे भी आप मून पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे जाओगे, हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कहता हूं मॉडुलस ऑफ 4, तो हमें तो पता है मॉडुलस ऑफ 4 4 होता है, पॉजिटिव होता है। बट इस फॉर्मूले से देखते हैं, मॉड एक्स, एक्स पॉजिटिव है इस केस में, एक्स पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स क्या होगा, सिंपली एक्स के बराबर, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूं मॉड -4, तो इस केस में अगर देखता हूं मॉड एक्स, तो एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। अगेन आंसर इज 4, है कि नहीं? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? मॉडुलस ऑफ -3, अगेन मॉड एक्स, एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स माइनस ऑफ एक्स हो गया, सो द आंसर इज 3। ऑल राइट, डन है। यस सर। स्क्वायर बेस्ड एक क्वेश्चन हो जाए हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है मॉड एक्स बाई एक्स, अगर एक्स 0 के बराबर नहीं है तो, और अगर एक्स 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू 0 है। हमें निकालना है 0 पे लिमिट। सबसे पहले तो ये कह रहा हूं मैं कि क्या 0 पे नेचर चेंज हो रहा है, बताइए फटाफट। क्या 0 पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है? हाँ जी। 0 से पहले फंक्शन क्या होगा, यस सर। हो रहा है? 0 से पहले सर फंक्शन क्या जीरो पे जीरो ही रहेगा, और जीरो से चाहे पहले जाओ बाद में जाओ, मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स रहेगा। एग्जैक्टली वही कह रहा हूं। मतलब दोनों साइड फंक्शन सेम हुआ ना, यस है ना? सर। तो नेचर चेंज कहां हुआ? लेकिन नेचर चेंज हुआ, पता है कैसे हुआ? मॉड एक्स की वजह से, क्योंकि ये मॉड एक्स 0 से पहले कुछ और है, 0 के बाद कुछ और है। समझ रहे हो ना? यस सर। समझ नहीं आया सर। मॉड की वजह से नेचर चेंज हुआ। वैसे देखने में नहीं लग रहा है चेंज, लेकिन मॉडुलस एक्स की वजह से चेंज हुआ। तो हमारा एलएचएल आरएचएल वाला रूल लगेगा। तो सर एलएचएल, हाँ बोलो। सर वो एक बार दोबारा बता देने को जो बताया अभी आपने। मैंने कहा देखो, 0 से पहले फंक्शन क्या है वह, हाँ, 0 से पहले फंक्शन क्या होगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स वही लिखा हुआ है। 0 के बाद क्या होगा, में होगा दोनों। सेम ही होगा ना। हाँ हेलो, हाँ सर। बस यही बताया मैंने। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं 0 पे, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स हो गया, और दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स लेस देन 0। और एक्स लेस देन 0 होगा तो क्राइटेरिया ऊपर वाला फॉलो हो रहा है, मॉड एक्स बाई एक्स। और आपको पता है कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो तो मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स। तो मॉड एक्स की जगह पे हो गया माइनस एक्स अपॉन एक्स, कट के आंसर क्या आ गया, -1। ऑल राइट, अब मैं निकालता हूं आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। इट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। और एक्स ग्रेटर देन 0 है, फिर भी केस पहला वाला ही होगा, नॉट इक्वल टू 0 वाला ही होगा, ठीक है। सो अगेन मॉड एक्स बाई एक्स, सो इट बिकम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स ग्रेटर देन 0। और एक्स अगर 0 से ज्यादा होगा तो मॉड एक्स क्या होता है, एक्स। सो द आंसर इज 1। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? दोनों बराबर नहीं आया। एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? नो सर।
ध्यान से देखो और इसको नोट करो सभी लोग। मीटिंग एंड होने वाला होगा, सब लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन हमारा 28, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। फिर मैं आगे क्वेश्चन समझाता हूं आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड x लेस देन 1, ठीक है। और x अगर 1 से कम है फंक्शन क्या होगा, a प्लस बी एक्स। तो सिंपली हो गया हमारा a प्लस बी इंटू 1, दैट इज सिंपली a प्लस बी। ऑल राइट, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। So this would be equal to limit x tends to 1 plus fx which is equal to limit x tends to 1 and x greater than 1। और x अगर 1 से ज़्यादा है फंक्शन क्या है, सबसे लास्ट वाला b माइनस ए एक्स। तो डाल दो इसमें भी x की वैल्यू 1। सो द आंसर इज b माइनस ए। ऑल राइट, अच्छा ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन मुझे ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 की वैल्यू f1 के बराबर है। और f1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है मुझे, f1 का मतलब होता है जब x एग्जैक्टली 1 है तो फंक्शन की वैल्यू, यानी कि ये वाला केस। तो x जब 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू 4 हो गया। और लिमिट अगर 4 है इसका मतलब गारंटीड है कि LHL भी 4 होगा, RHL भी 4 होगा, है ना, है कि नहीं है। तभी तो लिमिट 4 होगा ना, क्योंकि लिमिट जो होता है वही LHL RHL होता है। फाइन, सो लिमिट की वैल्यू अगर 4 है तो गारंटीड LHL भी 4 है और RHL भी 4 है। LHL की वैल्यू a प्लस बी आई है, दिस इज इक्वल टू 4, नंबर फर्स्ट इक्वेशन। RHL हमारा b माइनस ए आया है जिसको मैं माइनस a प्लस बी कह सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 you'll get a plus b equal to 4 and minus a plus b equal to 4। सो ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट, 2b equal to 8। सो b की वैल्यू हमारा 4 आ गया, ठीक है। ऑल राइट, b अगर 4 आएगा तो a वुड बी इक्वल टू 0। सो a 0 हो गया, b 4 हो गया। एनी प्रॉब्लम। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें लिमिट की वैल्यू गिवन थी, बस हमने LHL और RHL को उससे इक्वेट कर दिया एंड वी गॉट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ऑल राइट,